कोई सरकार, कोई स्कीम आपकी भाषा नहीं बचा सकती जब तक आप खुद उसके लिए आवाज नहीं उठाते। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक जुड़ा है हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य से। उत्तराखंड गवर्नमेंट एक नए प्रयास में जुटी है, 13 गांवों को संस्कृत ग्राम बनाने का सपना। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने आदर्श संस्कृत ग्राम योजना अनाउंस करी है। योजना के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के एक एक गांव में संस्कृत पढ़ाई जाएगी और प्रमोट की जाएगी। हाँ, आपने सही सुना है, उत्तराखंड सरकार ने अनाउंस किया है उत्तराखंड में 13 गांवों को आदर्श संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। लेकिन क्या इस स्कीम का कोई फ्यूचर है? क्या इससे लोगों को उनके कैरियर या उनकी एजुकेशन में कोई हेल्प मिलेगी? चलिए पहले समझते हैं कि ये स्कीम है क्या। अप्रैल 2025 में उत्तराखंड सरकार ने आदर्श संस्कृत ग्राम योजना लॉन्च करी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, प्लान ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव चुना गया है जहां संस्कृत को डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जाएगा। हर गांव में एक संस्कृत इंस्ट्रक्टर अपॉइंट होगा और सैलरी होगी 20,000 पर महीना। इंस्ट्रक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होंगे और उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी हरिद्वार की संस्कृत अकेडमी में। इस पूरे प्रोग्राम की फंडिंग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली से होगी और लोकल लेवल पे ग्राम प्रधान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऑपरेशन को देखेंगे। अब इस फ्यूचरिस्टिक कोर्स में आखिर पढ़ाया क्या जाएगा? आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले संस्कृत डायलॉग्स, गीता रामायण और पंचतत्व के श्लोक और कुछ सोशल मैसेजेस जैसे टोबैको प्रोहिबिशन, ये सब संस्कृत में सिखाए जाएंगे। अब गवर्नमेंट का कहना है कि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ संस्कृत को बचाना नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और कल्चरल रिवाइवल लाना भी है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। हम तो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट की स्कीम से बेनिफिटेड हो और उत्तराखंड ग्रो करे। पर हर चेंज के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता और उन पर बात करना जरूरी है ताकि आम जनता को भी एक पर्सपेक्टिव मिले। सो लेट्स डिस्कस दिस चैलेंजेस। फर्स्ट, क्या गांव के लोग सच में रोज की जिंदगी में संस्कृत बोलेंगे? जहां आज भी हिंदी और इंग्लिश को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल होता है, वहीं संस्कृत को कैसे अपनाया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। सेकंड, रीजनल लैंग्वेजेस का क्राइसिस। उत्तराखंड की असली पहचान है हमारी लैंग्वेजेस जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। पर सच ये है कि ये लैंग्वेजेस ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के एज पे है। यूनेस्को की रिपोर्ट भी वार्निंग दे चुकी है। तो जब हम संस्कृत को प्रायोरिटी देंगे तो इनका रिवाइवल कैसे होगा? थर्ड, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। सिंपल सी बात है, अगर संस्कृत सीखने के बाद क्लियर पाथ नहीं मिलेगा तो ये पूरे एफर्ट का क्या फायदा होगा? फोर्थ, सर्विस लेवल एफर्ट्स। अगर बिना प्रॉपर ग्राउंडवर्क के सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए स्कीम चलाई गई तो न सिर्फ पैसों का नुकसान होगा, बल्कि संस्कृत जैसे अमूल्य भाषा के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट भी कम हो सकती है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कौशल विकास मिशन या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना। शुरुआत में धमाका, पर एंड में क्या? फेलियर, क्योंकि प्लानिंग और ग्राउंड एजुकेशन वीक था। सिर्फ योजना बनाने से नहीं दोस्तों, जमीन पर उतरना और रिजल्ट लाना भी असली सक्सेस होती है। लैंग्वेजेस सिर्फ शब्दों का ग्रुप नहीं होती, वो हमारी सिविलाइजेशन की सोल होती है। संस्कृत को बचाना जरूरी है, पर वैसे जैसे एक पौधे को पानी, धूप और वक्त देकर बचाते हैं, सिर्फ स्लोगन और स्कीम से नहीं। अगर हम अपनी असली भाषाएं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को इग्नोर करेंगे और सिर्फ संस्कृत को एक प्रोजेक्ट की तरह पुश करेंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी भी खो देंगे। बैलेंस बनाना जरूरी है, संस्कृत को प्रमोट करना है, लेकिन अपनी मदर टंग को भी रिस्पेक्ट और स्पेस देनी होगी, क्योंकि जो अपनी भाषा नहीं बचा सकता वो अपनी पहचान भी नहीं बचा सकता। और याद रखिए, कोई सरकार, कोई स्कीम आपकी भाषा नहीं बचा सकती जब तक आप खुद उसके लिए आवाज नहीं उठाते। सोचिए जरूर, और अगर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।